भाई बहन का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है, लेकिन कई बार इस रिश्ते को भी तार तार कर दिया जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार आपको भी सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये हकीकत में ही घटित हुआ है। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल होती है, उसका एक सौतेला भाई होता है जिसकी उम्र 20 साल होती है। दोनों एक दिन खेतों पर जाते हैं और खेतों पर जाने के बाद वहां चारा काटने लगते हैं। तभी वहां पर एक सांप बहन के सूट में अंदर चला जाता है। वो पीला सांप होता है और उस सांप को हटाने के लिए बहन अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रेशमा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है और उसी का एक सौतेला भाई जिसका नाम जफार होता है, उम्र 20 साल होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये 19 और 20 साल सौतेला भाई बहन कैसे, तो ये कहानी भी मैं आपको बता देता हूं। जो जफार के पिता होते हैं वो कामकाज किया करते और जफार की माँ बड़े आराम से रहा करती। जब जफार 2 महीने का होता है तभी उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उसे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बीमारी के चलते हुए जफार की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं, जफार के माता पिता और भी जो उसके रिश्तेदार होते हैं, सभी यहाँ पर जफार से कहने लगते हैं कि जफार अब तो दूसरी शादी कर ले, नहीं तो तेरा कामकाज कैसे चलेगा, इस छोटे से बच्चे को कौन पालेगा। इधर जो जफार की मौसी होती है उसी के साथ जफार की दूसरी शादी हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जफार की जो दूसरी पत्नी आती है वो भी कुछ दिनों के बाद गर्भवती हो जाती है और 1 साल बाद एक लड़की हो जाती है। अब यहाँ पर 1 साल का अंतर इसी तरह से होता है। ये धीरे धीरे करके बड़े होने लगते हैं, कामकाज आगे चलने लगता है और जो लड़की होती है वो 19 साल की हो जाती है, जो लड़का होता है वो 20 साल का हो जाता है। एक दिन का वाक़या होता है जब ये दोनों भाई बहन खेतों पर चारा काटने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब ये चारा काटने लगते, भाई इधर खड़ा होकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था, बहन चारा काट रही थी, तभी वहाँ पर एक पतला सा सांप आता है और बहन के सूट में घुस जाता। बहन चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। भाई खुद बहन के उस सूट को उतारता है, उतार कर फिर जो यहाँ पर होता है, दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। भाई बहन एक दूसरे को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये दोनों यहीं खेतों पर पहली बार संबंध बना लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये बड़े खुश होकर घर पहुँचते हैं और फिर इनका तो ये काम स्टार्ट ही हो जाता है। फिर तो ये हर दिन ऐसा ही काम करने लगते हैं, जब भी इनका मन करे एक दूसरे के साथ मिल लिया करते और फिर धीरे धीरे समय बीतता रहता है। गर्मियों का टाइम आ जाता है, गर्मियों के टाइम में चांदनी रात होती है। चांदनी रात पर ये दोनों छत पर सो रहे थे। इन दोनों का मन था कि एक दूसरे के साथ में संबंध बनाए, लेकिन यहाँ पर उनको लग रहा था कि अब यहाँ पर ऐसा करेंगे तो लोग बाग अड़ोसी पड़ोसी देख लेंगे, फिर तुम ऐसा काम मत करो, चुप। वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद ये कमरे के अंदर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो लड़की होती है उसका पैर मंडेली जो होती है छत की उस पर टकरा जाता है। टकराने के बाद ये कलामुंडी खाती हुई सीढ़ियों के जरिए नीचे आ जाती है, क्योंकि जो मंडेली होती है वो सीढ़ियों के बिल्कुल बगल में बनी होती है। इसको इतनी भारी चोट लगती है, इसकी कमर में चोट लगती है, इसके सर में चोट लगती है, पैरों में चोट लगती है, ये बेहोश हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं आनन फानन में उठ कर आते हैं, देखते हैं कि हमारी बेटी इस तरह से छत से नीचे गिर गई है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इस लड़की को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लड़की को ICU में भर्ती करा दिया जाता है क्योंकि उसकी सांसें बहुत कम चल रही थी। दोस्तों, यहाँ पर उसका सारा चेकअप होता है और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को सुनकर यहाँ पर जो पिता है एकदम से रोने लग जाता है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पिता को यही बताया जाता है कि ये 3 महीने की गर्भवती है। दोस्तों, अब यहाँ पर पिता माँ के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि ऐसा भला कैसे हो गया, किसने ऐसा किया।
दोस्तों फिर यहाँ पर लड़की को थोड़ा सा होश आता है और होश आने के बाद सबसे पहले माता पिता यही पूछते हैं कि तू कहाँ अपना मुंह काला करके आई है, तूने ऐसा कैसे किया, कौन है इस सब के पीछे। तो दोस्तों यहाँ पर वो रोने लग जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। एक दिन का वाकया था कि जब एक छोटा सा सांप मेरे सूट के अंदर घुस गया था और जब वो सूट मेरे भाई ने उतारा था तो हम दोनों अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और उस दिन से ही हमारे संबंध स्टार्ट हो गए। दोस्तों अब यहाँ पर माता पिता करें तो क्या करें, वो कुछ भी नहीं कर पाते और ये लड़की फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब दोबारा से चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं इस लड़की के मानसिक जो इसका दिमाग है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है, उसकी वजह से ये कोमा में भी जा सकती है और इसके साथ कुछ और भी हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकती है क्योंकि इसने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर दे दिया है। इसकी नसें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, इसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर यहाँ पर बीपी को काबू करने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करते हैं लेकिन वो बीपी काबू होता ही नहीं और जो यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह चल रहे थे एकदम से वो फट जाते हैं, बीपी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो मशीन यहाँ पर दिखा रही थी कि किस तरह से ऊपर नीचे इसकी सांसें चल रही हैं वो मशीनें भी थम जाती हैं। चारों तरफ यहाँ पर शोर मच जाता है। डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि इसको हम अब नहीं बचा पाए और जो इसके पेट में बच्चा है वो तो मरना ही था, वो भी मर गया। 3 महीने का बच्चा पेट में मर गया, यानी कि 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो जाती है। माता पिता अब इस बात को ज़्यादा बाहर नहीं लाना चाहते थे। फिर माता पिता अपनी बेटी की डेड बॉडी को वहाँ से लेते हैं और ले जाकर उसका अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं, उसे दफना देते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटे से जब पूछा जाता है तो बेटा भी यहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के अंदर हो रही हैं। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि जवान बेटा बेटी आज के समय में अकेले नहीं छोड़ने चाहिए, उन्हें एक साथ नहीं रहने देना चाहिए, या तो माँ को उनके साथ होना चाहिए, ज़्यादातर तो माँ को ही अपनी बेटी के साथ में होना चाहिए। दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग के इस दौर में बहुत बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग सुरक्षित हों, जागरूक हों और ऐसा क्राइम आपके साथ में ना हो पाए, ऐसा कांड आपके आसपास भी ना हो। इस सब के लिए आपको सुरक्षित करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। हालांकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको थोड़ी ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये किस तरह का वीडियो है, पर मुझे यहाँ पर ये लगा कि आप लोगों को भी ये खबर बतानी चाहिए क्योंकि किस तरह से एक भाई बहन ने अपने रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया और फिर एक दूसरे के साथ इस तरह के संबंधों में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय भोलेनाथ। सरफत अली जी हमें लिखते हैं स्वागत है सर जी, नए साल का शुभकामनाएं बहुत बहुत दिल से। 2025 का आपको भी दिल से, 2025 तो जा चुका है, 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, आज 2 जनवरी 2026 है। शंकर लाल वेद जी कहते हैं कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है माही उमर का आता है, वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। बिमला गरीब सी हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऑस्ट्रेलिया से हमें देखती हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत भी हमें हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमें हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देशवासियों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रखें और जो ऐसे क्राइम हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचाएं। सतर्कता में ही सब कुछ है। दोस्तों सावधानी के साथ रहें और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।